नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूं फिर से कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको मुख्य रूप से साइकोलॉजिकल और लीगल फैक्ट्स रखता हूं और जो कुछ करंट में प्रॉब्लम चलती रहती है उन पे भी एक सॉल्यूशन टाइप से, जिससे आपको समझ में आ जाए जो वर्तमान में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है वो समझ में आ जाए, उन बातों को मैं सामने रखता हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो टॉपिक है महाराष्ट्र में जारी सियासत की पेंच। दोस्तों, महाराष्ट्र में अभी एक बहुत बड़ी संकट आ खड़ी हुई है और वो राजनीतिक संकट है मुख्य रूप से, जिसमें लगभग 40 विधायक जो हैं शिवसेना के, वो अलग से शिवसेना में ही अलग होकर के और शिवसेना में ही रहना चाहते हैं और दोनों आपस में अरे हुए हैं। उनकी पहली डिमांड थी जो महाविकास आघाड़ी MVA, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और तीसरा शिवसेना, ये तीनों मिलकर सरकार चला रहे थे, तो उससे अलग होके बीजेपी के साथ सरकार चलाना। अब वो भी जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक एथिकल बात कह रहे हैं। उनका कहना ये है जो कि जब हम चुनाव लड़े थे तो हम बीजेपी के साथ थे, हमारा जो मोटिव था, हमारा जो एम्स ऑब्जेक्ट था वो बीजेपी के अनुसार डिसाइड हुआ था। जो बीजेपी शिवसेना एक ऑब्जेक्टिव पे लड़ रही है, इस पे जनता समर्थन दे, और जब हम इलेक्ट होकर के आ गए तो हम सिर्फ सत्ता के लिए बीजेपी से अलग हो गए और किसी अन्य दल से मिल गए जिसकी एक अलग मैनिफेस्टो है। तो एक तरह से उनका भी जो कहना है वो कहीं ना कोई एक मिशन ओरिएंटेड कहना है, एक ऑब्जेक्टिव है उसमें। अब समस्या ये हो रही है कि अगर ठीक है 40 विधायक अलग हो गए तो वो सीधे बीजेपी में क्यों नहीं मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल बहुत ही इजी है, अगर वो बीजेपी में मिल जाते तो उन पे दल बदल कानून कहीं भी नहीं लगता और बड़ी आसानी से सरकार बन जाती। लेकिन यहाँ भी वो कहीं ना कहीं उसी चीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं फिर उन्हें ये नहीं कल को कोई कह दे जो कि ये शिवसेना में थे और ये दल बदल गए, ये सत्ता के लिए दल बदल गए। तो ये कहीं ना कहीं जो ये एकनाथ शिंदे है वो अपने आप को एक संगठनवादी नेतृत्व के रूप में साबित करना चाहता। वो कहीं ये नहीं चाहता है कि उस पर कोई ये लांच न लगे जो वो सत्ता के भूख में इधर से उधर बदल गया। मतलब जो जो वो लांछना वो उद्धव ठाकरे पे लगा रहे हैं वो खुद पे नहीं चाह रहे। तो अब उसके लिए क्या है, जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने शिवसेना के साथ लड़ा था और वो एज ए शिवसैनिक थे। तो अब वो एट एनी कॉस्ट वो रहना शिवसैनिक चाहते हैं, लेकिन वो महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं रहना चाहते, बल्कि वो बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टी है उसमें जो डोमिनेशन है वो अजित पवार का या पवार से रिलेटेड लोगों का या किसी अन्य लोगों का ज़्यादा है और शिवसेना फ्री होकर के शिवसैनिक जो है अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये पेच फंस रहा है। अब कहने का मतलब ये है, अगर वो एक दूसरे शिवसेना नाम से ही पार्टी क्यों बनाना चाहते हैं, वो शिवसेना नाम से इसलिए पार्टी बनाना चाहते हैं कि जो भी शिवसेना या कोई भी संगठन जब होता है तो संगठन एक दिन में नहीं होती, सालों लगता है। लगभग 1956 के आसपास बाला साहब ने इसकी संगठन किया था शिवसेना का। तो मतलब ये एक बहुत ही पुरानी पार्टी है। लगभग मुझे लगता है कि जो बीजेपी भी जो मुख्य रूप से आई है वो बाद में आई है, जबकि शिवसेना उससे पहले से थी। और बाला साहब एक हिंदुत्व और एक राष्ट्रवाद के एक मुखिया के रूप में पूरे देश में विख्यात थे। बाला साहब का जो शुरुआत हुआ था वो भले ही महाराष्ट्र के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में जो मुख्य भूमिका हो उसकी तरीके की सोच के साथ हुआ था, लेकिन 10-12 साल में आते आते वो बहुत बड़े हिंदूवादी नेता के रूप में और राष्ट्रवादी नेता के रूप में सामने आ गए। तो इस तरीके से वो बाला साहब का जो फुटप्रिंट है उसको वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो
जो पुराना है वो ये है कि जो वो एक काफ़ी मतलब ड्राइवर टाइप से ऑटो के ड्राइवर थे, कुछ इस तरीके का काम करते थे, मतलब कुछ ऐसे बड़ा पद नहीं था। और उनको शिव सैनिक के रूप में जो मेन ओहदा दिया वो बाला साहब ठाकरे ने दिया। तो बाला साहब ठाकरे को कोई भी शिव सैनिक छोड़ना नहीं चाहते। अगर वो छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो है फिर आगे जो चुनाव होगा हो सकता है उसमें वो महत्व उनको ना मिले। बीजेपी में जुड़ने से भी उनकी वो ताकत नहीं रहेगी जो एक शिवसैनिक की है। अब सबसे लास्ट बात, अगर वो शिवसेना बाला साहब बना रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम क्यों? किसी के पिता के नाम पे तो कोई बना नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं एक ऐसे भी दिखने में गलत लगता है क्योंकि जिसका पिता है वो तो बिल्कुल क्लियर है। तो वो कह रहे हैं जो हम शिवसेना ए बनाएंगे, शिवसेना बी बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। तो वो जो शिवसेना ए बी जो भी बनाएंगे तो उसके लिए उन्हें पार्लियामेंट के भी कुछ मेंबर्स चाहिए, उन्हें कुछ नीचे तबके की भी चाहिए या कुछ टाइम चाहिए। ये सारी इसमें कहीं ना कहीं लीगलिटी पेच फंस जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन सारे फैसला के लेने के लिए इलेक्शन कमीशन, कोर्ट, ये सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये ऐसा पेच फंसा हुआ है। अगर सीधे ये दल बदल करके बीजेपी में चले जाते तो सीधे इनको सत्ता मिल जाती और आराम से बीजेपी का शासन बन जाता। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मिशन भी है, महत्वाकांक्षा की भी लड़ाई है और कहीं ना कहीं एक अपना जो साबित करना चाहते हैं ओरिजिनलिटी, जो हम शिव सैनिक हैं वो शिव सैनिक के रूप में बन के रहना चाहते हैं, वो भी एक समस्या है जिसके कारण महाराष्ट्र में सियासी संकट चल रही है। दूसरा जो शिवसेना है इनके बहुत सारे अब मतलब मनी मसल्स हर तरीके से पावर है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं जो ये बीजेपी से भी पुराना पार्टी एक तरह से है। जो बीजेपी जो वर्तमान स्वरूप में है, जनसंघ की बात नहीं कर रहा, तो काफ़ी पुराना है। तो इस तरीके से अगर मान के चलिए तो उसका कहीं ना कहीं संगठनात्मक पहुंच भी काफ़ी जमा हुआ है। और जो शिव सैनिक हैं वो एक ही तो नहीं है, बहुत सारे ताकतवर लोग भी हैं इसमें। तो इससे कहीं ना कहीं ये लोग डर भी रहे हैं। तो इस तरीके से जो टोटल पेस है लीगलिटी, कानून से लेकर के इलेक्शन कमीशन और हर तरह की सामाजिक और ग्राउंड लेवल तक की जो समस्या है, जो अभी सड़क पे शिव सैनिक है, इस सारे कारणों के साथ कारण जो ऐसा है बन गया है जो महाराष्ट्र में सियासी संकट चल रहा है। और अभी तुरंत निदान होने वाला नहीं है, अभी 2-4 दिन लगेगा। इसीलिए 30 तारीख तक उनकी गुवाहाटी में होटल बुक भी हो रखी है, ये भी बता देना चाहूँगा। तो इस तरीके से यही इसकी संकट है। और आगे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, पीएन झाकी सॉल्यूशन मंत्रा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, धन्यवाद।